अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे माय अर्ली होम, मेरा इब्तिदाई घर, जो मेरा पहले वाला घर। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कैसे जो है घोड़ा और उसका बछड़ा अपने ज़िंदगी के बारे में बताते हैं कि हम पहले कहाँ रहते थे और कैसे रहते थे। ये ऑटोबायोग्राफ़ी है। इसमें हम पढ़ेंगे कि ये घोड़ा खुद बात करता है, लेकिन इसकी जो है वो ज़बान में हम बात करते हैं। तो लेट्स बिगिन फ्रॉम द वर्ड्स टू नो। बॉक्स कहते हैं हिट को, मतलब मारना, मतलब घोड़े को मारने के लिए बॉक्स इस्तेमाल किया जाता है। बॉक्स, आई बॉक्स टू हॉर्स, मैं घोड़े को मारता हूँ। ब्रोक मतलब छोटी सी नदी हो, स्मॉल स्ट्रीम। कोल्ट मतलब यंग मेल हॉर्स, जो घोड़ा है उसका बच्चा होता है मेल, उसको जो है वो हम कहते हैं कोल्ट। गैलोप मतलब रस्सियाँ खींचना, जब गैलोप करते हैं तो घोड़ा आके भागता है। गिग मतलब कि हम कहेंगे टांगे को या ऐसी गाड़ी को जो दो व्हीलों की हो, जिसमें हम कोई मतलब कि घोड़ा वगैरह बांध के आगे चल सकें। लोडिंग कहते हैं लिविंग स्पेस, जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे वो घोड़े रहते हैं तो उसको लोडिंग कहते हैं। मेडो कहते हैं जहाँ पे जो घोड़े हैं ग्रास खाते हैं, घास खाते हैं। प्लो एक ऐसी ज़मीन जहाँ पे हम कुछ उगा सकें, प्लांटिंग कर सकें। रशिस कहते हैं प्लांट्स को, जो पौधे होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, रशिस कहते हैं। वेल ब्रेड जिसका अच्छा अखलाक हो, अच्छा मैनर्स हो, चलने ढलने की ढंग जो है वो अच्छा हो, अच्छी क्वालिटीज़ हो, उसको हम कहते हैं वेल ब्रेड, अच्छे अखलाक वाला बंदा हो। विंड, विंड कहते हैं कि जब घोड़ा जो है ना, ये पास्ट टेंस में लिखा हुआ है, घोड़ा जब आवाज़ करता है तो उसको हम कहते हैं विंड। चलिए हम लेसन स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट प्लेस, पहली जगह दैट आई कैन वेल रिमेंबर, जो मुझे अच्छे से याद है, वाज अ लार्ज प्लेजेंट मेडो, एक बड़ा सा खुशगवार चिरागा, विच पॉन्ड विथ अ पॉन्ड ऑफ क्लियर वाटर इन इट, जिसके पास में एक तालाब था शिफाफ पानी का, शिफाफ पानी से भरा हुआ, बिल्कुल क्लियर पानी से भरा हुआ, उसके पास में तालाब था। पहली जगह जो मुझे अच्छे से याद है, एक बड़ा सा चिरागा था, बिल्कुल तालाब, अच्छे पानी का जो तालाब था उसके पास में। सम शेडी ट्रीज लैंड ओवर इट, कुछ छांव वाले दरख्त उसके ऊपर लहरा रहे थे या लेटे हुए थे, जो पांड था उसकी बात कर रहे हैं। एंड रशीज, और कुछ पौधे थे, यहाँ पे हमने पढ़ा रशीज मतलब प्लांट्स, कुछ पौधे थे। एंड रशीज एंड वाटर लिलीज, और कुछ कमल के फूल थे। ग्रू एट द डीप ऑफ एंड, और आखिर में कुछ पौधे और कमल के फूल उगे हुए थे। ओवर द हेज, किनारे पर, ओवर द हेज किनारे पर, ऑन वन साइड वी लुक्ड इनटू द प्लग्ड फील्ड, किनारे पर हम एक साइड पे देख सकते थे एक जरखेज ज़मीन। एंड ऑन द अदर वी लुक्ड ओवर अ गेट एट आवर मास्टर्स हाउस, और दूसरी साइड पे हम देख सकते थे मालिक के दरवाजे का गेट, विच स्टूड बाय द रोड साइड, जो कि रोड के साइड पे था। एट टॉप ऑफ द मेडो, जो चिरागा था उसके बिल्कुल ऊपरी जगह पे, वाज अ ग्रोव ऑफ फिर ट्रीज, वहाँ पे एक झुंड था, एक बहुत ग्रुप था, बाग था फिर ट्रीज का, मतलब एक ट्रीज जो फर ट्रीज होते हैं, हम कहते हैं खज्जी के वनों को, तो उसको कहते हैं वो, जो फिर ट्रीज का एक बड़ा सा ग्रुप था, बागीचा था मेडो के ऊपरी जगह पे। ये लोकेशन बता रहा है कि किस जगह पे ये सारी चीज़ें थी। एंड एट द बॉटम, और बिल्कुल नीची जगह पे, रनिंग ब्रोक, एक बहती हुई नदी थी। ब्रोक कहते हैं नदी को, रनिंग मतलब कि बहती हुई, रनिंग ब्रोक एक बहती हुई नदी थी। ओवर हंग, और वो ढकी हुई थी, बाय अ स्टेप बैंक, स्टेप बैंक से मतलब कि किसी पुल से कह सकते हैं या किसी दूसरी नदी से वो ढकी हुई थी। वाइल आई वॉज यंग, जब मैं जवान था, जब मेरे जवानी के दिन थे, जब मैं यंग था, आई लिव्ड अपॉन माई मदर्स मिल्क, मैं अपनी अम्मी के दूध से रहा करता था, मतलब उसकी अम्मी का वो दूध पिया करता था, घास नहीं खाता था, वो अपनी अम्मी का दूध पिया करता था। जैसे बचपन में हम भी कभी बच्चे थे तो वी आल्सो ड्रिंक द मदर मिल्क, एज ही वाज, इट वाज द एनिमल, सो ही आल्सो लिव विद द मदर मिल्क। एज आई कुड नॉट ईट ग्रास, जैसे कि मैं घास नहीं खा सकता था। इन द डे टाइम, दिन के वक्त, आई रेन बाय हर साइड, में उसके पास पास चलता था। एंड एट नाइट, और रात के वक्त, आई ले डाउन क्लोज बाय हर, और रात के भर में इसके पास में सो जाता था। अपनी अम्मी की बात कर रहा है कि मैं उसके दूध पे रहा करता था और मैं घास नहीं खाता था। दिन के टाइम पे मैं उसके साथ चलता था
और रात के टाइम पे मैं उसके साथ लेट जाता था। When it was hot, जब गर्मी होती थी, we used to stand by the pond in the shade of the trees। जब गर्मी होती थी तो हम खड़े हो जाते थे जो तालाब था उसकी छाँव में, दरख्तों के नीचे। एंड when it was cold, और जब सर्दी होती थी, we had a nice warm shade near the grove। और हम जो है वो बागीचे की जो छाँव थी, जो ज़्यादा दरख्त थे, उनके बीच में गर्म जगह पे खड़े हो जाते थे। As soon as I was old enough to eat grass, इतना जल्दी हो गया कि मैं बड़ा हो गया, मैं घास भी खाने लग गया, मैं घास खाने को ही आ गया। My mother used to go out and work in the daytime। मेरी अम्मी जो है वो बाहर जाती थी, दिन के वक्त वो काम करती थी। एंड केम बैक इन द इवनिंग, और शाम के टाइम पे आती थी। ये ऑटोबायोग्राफी हम आप पढ़ रहे हैं, कैसा लग रहा है हमारी अम्मी, लेकिन इन दिस स्टोरी वी आर लाइक अ कोल्ट, वी आर द कोल्ट, हम एक जो है वो हॉर्स के बच्चे हैं। तो हम ऐसे बात करें, उसकी ऑटोबायोग्राफी, वो अपनी कहानी बता रहा है कि मैं कैसे जो हूँ जब ठंड पड़ जाती थी, हम कैसे शेड ट्री के बीच वार्म होता था। फिर जो है वो जितना जल्दी हो सका कि मैं घास खाने के काबिल हो गया। फिर मेरी अम्मी जो है वो काम करने के लिए बाहर जाती थी और शाम को वो वापस आती थी। यहाँ तक आप टिक कर लें, अच्छे से मेमोराइज़ करके मुझे क्लास में बताइएगा। और मैंने ये वीडियो अभी थोड़ा लेट छोड़ा है, इसको प्लीज़ रिमेंबर कर लें। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू।